नमस्कार। कहाँ है मेरा झोला? है कहाँ मेरा झोला? लाओ मेरा झोला। अच्छा, यहाँ है मेरा झोला। अब मुझे झोला उठाकर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो चली। धर्म पूछ के मारे ना? हाँ। तो उनकी सोच क्या थी? वो तो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान हो जाए, देश में भड़क जाए, क्योंकि हमसे लड़ नहीं सकते पाकिस्तान वाले। वही भाषा भाजपा वाले भी बोल रहे हैं। लोकतंत्र में जितना आपका ये देश है उतना हमारा देश, बल्कि हमारा ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पूर्वज आज़ादी के लिए लड़े हैं। हमारे पूर्वज इस देश को आज़ाद कराने के लिए लड़े। हमारे पूर्वजों ने कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगा, कभी किसी से पेंशन नहीं लिया, कभी किसी को खत नहीं लिखा, कभी अंग्रेजों के लिए फौज में भर्ती नहीं किए। हमारे पूर्वजों ने गुलामी दी। तो आपसे सर्टिफिकेट लें, आपसे सवाल नहीं किया जा सकता है। नेहा सिंह राठौर ने, जो मिश्रा जी ने, या देश की सुरक्षा से चिंतित जो लोगों ने बात कहा था, जिन पर मुकदमा हो रहा है, वही बातें, वही सवाल जब सदन शुरू होगा तो मैं भी सरकार से उठाऊंगा और मेरी भी सदस्यता बर्खास्त कर देंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के एक चर्चित जनपद मऊ में हैं और मऊ में हमने बहुत सारी जो चुनावी कवरेज थी हमारी, मऊ में बहुत सारी हमने की, चाहे वो उपचुनाव रहा हो घोसी का, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो। इस वक्त जब हम घोसी पहुँचे हैं, घोसी लोकसभा में पहुँचे हैं, खास करके ये मऊ शहर है और जिस शख्सियत से बातचीत करने जा रहे हैं वो अहम मुद्दा है, अहम मुद्दा इस देश का है, जिसको लेकर के चर्चाएं सारे लोगों के जुबान पर है। सोशल मीडिया खोलिए तो सिर्फ आपको यही दिखाई दे रहा है। वो चाहे बनारस वाले मिश्रा जी का मामला रहा हो, चाहे फिर अभी जो बड़ा मामला आया है नेहा सिंह राठौर का, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया पहलगाम के मामले पर। और एक और बड़ी खबर आई है कि जो 4 PM का नेशनल चैनल था उसे सरकार ने बंद करवा दिया है। उनकी पोस्ट हमने पढ़ी और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ घोसी के शानदार सांसद हैं, जो देश के प्रतिष्ठित सांसदों में शामिल हैं। राजीव राय जी, सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे, ये जो वक्त चल रहा है, सोशल मीडिया पर पूरी बाढ़ आई हुई है, साफ लोग कह रहे हैं ये सत्ता का इतना जबरदस्त जो है दबाव, निरंकुशता, ये सारा कुछ लोग कह रहे हैं नेहा राठौर पर मुकदमा हो जाता है, वहीं जो है देखिए अभी 4 PM नेशनल चैनल बंद होगा। तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? अघोषित आपातकाल का दौर है। लोकतंत्र के कोख से जब तानाशाह पैदा हो जाता है तो कायर और डरपोक हो जाता है। माननीय मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे मुझे बहुत अच्छे लगते थे, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। मैं सोच रहा हूँ कि उनके पुरानी बातों का एक संकलन बनवा के सब प्रेम यहाँ से माननीय मोदी जी को भेंट करूँ। हालांकि उनके आसपास के लोग उन्हें देखने और सुनने नहीं देंगे। अगर उनकी अपनी बातें या देख लें, जो उन्होंने बोला था, अपने भाषण सुन ले, तो आज जो कर रहे हैं वो अपराध बोध से ग्रसित हो जाएंगे मोदी जी। अच्छा। माननीय मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए आतंकवाद के बारे में क्या कहते थे, देश की सीमाओं की सुरक्षा के बारे में क्या बात कहते थे, महंगाई के बारे में क्या बात करते थे, रुपए की कीमत के बारे में बात क्या करते थे। पता नहीं कहाँ ज्ञान चला गया, कौन सी कुर्सी पर उनको बैठा दिया। एक अच्छे खासे देश के राजनेता को प्रधानमंत्री बनाकर ख़त्म ही कर दिया उनकी विचारधारा को, उनकी सोच को। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे मैं इस मीडिया के माध्यम से निवेदन करूंगा कि कभी अकेले में फुर्सत मिले आपको। हालांकि आपको फुर्सत मिलेगी नहीं, क्योंकि जिन लोगों से आप घिरे हुए हैं, जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, आपको अकेले में भी नहीं रहने देंगे। अगर मिल गया मुश्किल से तो अपने पुराने वीडियो और पुरानी बातों का संकलन जरूर देखिएगा। मुझे लगता है कि आत्मा आपको कोसेगी। आप तो अभी आप प्रधानमंत्री जी को सारा वीडियो का जो संकलन है जुटा करके भेजेंगे? बिल्कुल भेजूंगा, बहुत जल्दी भेजूंगा। मैं भेजूंगा इस विनम्र निवेदन के साथ कि इसको कभी सुन लिया करिए और मुझे वो पुराना वाला मोदी लौटा दीजिए, जो देश के बारे में बातें करते थे, सुरक्षा के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, महंगाई के बारे में, रुपए की कीमत के बारे में, पेट्रोल डीजल के बारे में, FDI के बारे में, GST के बारे में। हमें पुराना मोदी लौटा दीजिए। अच्छा, नेहा सिंह राठौर का सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि कल अखिलेश यादव जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, पीछे उन्होंने पूरा बाकायदा वो वीडियो चलवाई। उसमें ये कहा गया कि नेहा सिंह राठौर ने जो कुछ भी कहा उसे पाकिस्तान के पोर्टल पे उसी वीडियो को कॉपी करके चलाया जा रहा है, जिससे जो देश है, भारत देश की बड़ी बदनामी हो रही है। तो पाकिस्तान के चाल में आप फंसते जा रहे हैं। जो कश्मीर की घटना हुई,
धर्म पूछ के मारे ना। हाँ, तो उनकी सोच क्या थी? वो तो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान हो जाए, देश में भड़क जाए, क्योंकि हमसे लड़ नहीं सकते पाकिस्तान वाले। वही भाषा भाजपा वाले भी बोल रहे हैं। और इन लोगों का तो इतिहास है, आपको याद होगा जब पुलवामा की घटना हुई थी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शूटिंग करवा रहे थे। और जो कश्मीर में अभी घटना हुई, लाशें उनके घर तक पहुंची भी नहीं थी कि अगले दिन बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे। और इतने बड़े मुद्दे पर जब सर्वदलीय बैठक हुई तो प्रधानमंत्री जी को टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि बिहार चुनाव में थे। तो चाहे नेहा राठौर हो, चाहे संजय शर्मा हो, चाहे बनारस वाले मिश्रा जी हो, चाहे इस तरह के जुझारू तमाम अन्य लोग हो, इनकी बातें किसी अहंकारी को, किसी तानाशाह को बर्दाश्त नहीं होती। लोकतंत्र में जितना आपका ये देश है उतना हमारा देश, बल्कि हमारा ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पूर्वज आज़ादी के लिए लड़े हैं। हमारे पूर्वज इस देश को आज़ाद कराने के लिए लड़े। हमारे पूर्वजों ने कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगा, कभी किसी से पेंशन नहीं लिया, कभी किसी को खत नहीं लिखा, कभी अंग्रेजों के लिए फौज में भर्ती नहीं किए। हमारे पूर्वजों ने गुलामी दी। तो आपसे सर्टिफिकेट लें, आपसे सवाल नहीं किया जा सकता है। देश की सुरक्षा मर गई, भारतीय जनता पार्टी का सांसद जाता है और हजारों सुरक्षा कर्मी उसको देश के सबसे महंगे रिसोर्ट में सुरक्षा देते हैं। और आप बोलते हैं कि 2 दिन पहले वो टूरिस्ट ऑपरेटरों ने वहाँ काम शुरू कर दिया था, 4000 टूरिस्ट वहाँ पहुँचे हैं और आपकी सरकार को भनक नहीं। 4 आतंकवादी घुस जाएंगे तो कैसे भनक होगी? तो आप निहायत ही निकम्मे हैं, आपको कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। 4000 टूरिस्ट जहाँ कई दिन से आ रहे हैं, जा रहे हैं, देश की सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने आपको चुनकर क्यों भेजा है? अगर हमको लगता है कि हमारे भारत के लोग मारे जा रहे हैं, हमारे देश की सुरक्षा पर खतरा है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही है, तो हमें सवाल करने का अधिकार भी आप नहीं देंगे। और पाकिस्तान पोस्ट कर देगा, कल पाकिस्तान मोदी जी की पुरानी बातों को पोस्ट कर देगा। तो मैं अभी आपको केशव मौर्य का एक वीडियो दे रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी के रहते न किसान सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है, न फलाना सुरक्षित है। अगर वो पाकिस्तान पोस्ट कर दे तो मोदी जी इस्तीफा दे देंगे? मोदी जी के ऊपर मुकदमा होगा? अगर पाकिस्तान पोस्ट कर दे कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंत्री 12वीं के बाद इंटर करवाते हैं और ऐसे लोग हम पर आरोप लगाते हैं, तो मंत्री जी इस्तीफा दे देंगे? लोग कह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर ने जो कहा वो गलत कहा, ऐसे गलत समय में इस तरह की बात कही जो बिल्कुल देश हित में नहीं। नेहा सिंह राठौर ने, जो मिश्रा जी ने, या देश की सुरक्षा से चिंतित जो लोगों ने बात कहा था, जिन पर मुकदमा हो रहा है, वही बातें, वही सवाल जब सदन शुरू होगा तो मैं भी सरकार से उठाऊंगा और मेरी भी सदस्यता बर्खास्त कर देंगे। वही बात आप बोले? वही बात उठाऊंगा, क्योंकि सबका अधिकार है। हम पूछ रहे हैं, आज भी पूछ रहे हैं कि अगर 4000 पर्यटक वहां पहुंच जाते हैं, कई दिनों से टूर ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं और आपकी सरकार को भनक नहीं है, तो कल तो पाकिस्तान की सेना चली आएगी, आपको भनक ही नहीं होगा। कारगिल भी आप ही के दौर में हुआ था। कारगिल में आके पाकिस्तानी बैठे हुए थे, आपको कई महीनों तक पता नहीं था। देश का अनोखा युद्ध हुआ, हमारे हजारों जवान शहीद हो गए। किसकी धरती पर शहीद हुए? हमारी अपनी धरती पर शहीद हुए, हमारी अपनी धरती पर शहीद हुए। आप एक लट्ठा आगे नहीं गए। हमारे सीमा पर युद्ध होता है, हमारे सीमा पर पाकिस्तानी बैठे रहते हैं, हमारे जो शहीद होते हैं। वो तो बहादुर सेना थी जिन्होंने उनको भगा दिया। वरना आपकी जो एजेंसियां हैं, जब आपकी सरकार आती है तो सारी घटनाएं, चाहे पार्लियामेंट का अटैक हो आपके दौर में होगा, अक्षरधाम अटैक हो आपके दौर में होगा, ताज होगा वो आपके दौर में, देख सारी घटनाएं तो आपके दौर में होती है। आप आते हैं तो देश कमज़ोर हो जाता है, आप आते हैं तो हिंदू कमज़ोर हो जाता है, आप आते हैं तो अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती है, आप आते हैं तो रोजगार के अवसर कमज़ोर हो जाते हैं। तो आपको रहने का अधिकार क्या है? अच्छा, एक सवाल और हमारा ये जो है कि आज के मीडिया के दौर में जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है सारा देश जानता है, लेकिन ये 4 PM जो नेशनल चैनल था जिसपे दर्शकों की जो संख्या थी टॉप पर थी, कई वर्षों से, पिछले कई वर्षों से टॉप पर थी, उसे बंद कर दिया गया। जहां काफ़ी बेहतरीन जो है पत्रकारिता थी, कम से कम विपक्ष की आवाज़ सुनने को मिलती थी। मैंने बोला था, लोकतंत्र के कोख से तानाशाह जब पैदा हो जाता है तो अहंकार में वो कायर हो जाता है। लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि हर आदमी आपका सवाल उठाए। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उनके दामाद ने सवाल उठा दिया था, और एक सवाल के जवाब में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो जवाब आया कि जिस ज़मीन पर घास का एक तिनका नहीं उगता है वहाँ हम उसके लिए हम क्या करें। तो एक सांसद खड़ा होकर बोले कि हमारे सर पर भी एक बाल नहीं, तो क्या मैं अपना सर कटा दूँ? सवाल वहाँ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से होती है
और ये लोग आप बोलने नहीं देंगे, इस हर बार यही कहेंगे। गलवान का घटना हुआ, प्रधानमंत्री जी बोले न कोई गया था न कोई आया है, तो हमारे जवान कहाँ शहीद हुए थे? झगड़ा क्यों हुआ था? क्योंकि मीडिया ने सवाल करना बंद कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा गुनाहगार मेन स्ट्रीम मीडिया है। वो तो आप भला हो, आप जैसे यूट्यूबर्स का और छोटे छोटे चैनल चला लें और लोगों को देश का सच का एक पता चल जाता। आप उस पर भी देखिए, संजय शर्मा जी का इतनी बेबाकी से सवाल करते हैं, बंद कर दिया। नया राठौर का एफआईआर हो गया। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी कल आप पर भी कार्रवाई हो जाएगी। गनीमत यह है कि मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बोलना शुरू करें तो आप पर भी हो जाएगी। और मैं वही बोल रहा हूँ जो आपके भी दिल में बात है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ में चंद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले और अंधभक्तों को छोड़ दिया जाए तो सबका अगर हिंदू मुसलमान कर दिया। कश्मीर में अगर धर्म पूछकर मारा गया तो बचाने वाले कौन थे? आरएसएस वाले थे कि भाजपा वाले थे? और भाजपा नेता को भी बचाया, भाजपा नेता के परिवार वालों को भी बचाया है। पहली बार नोट करिए इस बात को, ये लोग देश के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ने। दशकों बाद पहली बार देश ने देखा है कि कश्मीर की आवाम, कश्मीर के मुसलमान तिरंगा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, तिरंगा लेकर हमारे हिंदू भाइयों के लिए लड़ रहे हैं, अपने सीने पर गोली खाते हैं और ये नफरत की दुकान चलाते हैं। अगर मान लीजिए तिरंगा लेकर, झंडा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं, अपने सीने पर गोली खा रहे हैं, फिर भी अगर उंगली उठाओगे तो। चंद्रशेखर जी की एक बात मुझे याद आती है, वो ज़माने में राजीव गांधी जी का तकिया कलाम था। अगर कुछ भी घटना हो जाती थी तो बोलते थे इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है, इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है। तो एक दिन चंद्रशेखर जी ने उनसे पूछा कि हिंदुस्तान में, दिल्ली में बैठी सरकार ये जवाब क्यों नहीं देती है कि कश्मीर में और श्रीनगर में हमारा नौजवान दिल्ली की तरफ कम और इस्लामाबाद की तरफ ज़्यादा क्यों देख रहा है? कौन सी हमारे अंदर कमी है? शायद यही रहा होगा। अगर लगातार उन लोगों को जो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं शक की दृष्टि से देखेंगे, उन घर वालों से, गुजरात की उस बहन से पूछो जिसने कहा है हमारी बातों सुनो, गुजराती हो, गुजरात की बातों सुन लो। तो देश के साथ जो लोग देश की आज़ादी में साथ नहीं थे, देश की सुरक्षा में भी साथ नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए हमारे साथ घोसी से सांसद राजीव राय जी थे जो बेबाक है। और एक बात और है कि जेन्युइन जो मुद्दे हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, वो सदन में बड़ी बेबाकी से रखते हैं। और हमने ये भी देखा है कि अगर विपक्ष के तमाम सांसदों की बात की जाए, तमाम और विपक्ष की पार्टियां हैं जहां सांसद हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनकी बातों में और आपकी बातों में जो वजन की अगर बात करें, काम की बात करें, ये जो घोसी है वो बड़ी ऐतिहासिक धरती रही। इससे पहले भी हमने अपने चैनल पे बताया है। तो जो विकास का खाका खींचना था, जिसके लिए घोसी की जनता ने राजीव राय को चुना था, वो अब कहीं ना कहीं सदन में वो सारी बातें गूंजती है और उस पर जो सरकार है वो अमल भी कर रही है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बहुत दिनों से बंद पड़े थे, वो भी चालू हुए, जो पिछली वीडियो मैंने बताया था, और लगातार सोशल मीडिया पे आप देखते रहते हैं। हमने चर्चा की, नेहा सिंह राठौर पर मुकदमा हुआ, 4PM चैनल बंद हुआ, बनारस वाले मिश्रा जी के साथ उत्पीड़न हुआ। ये सब जो सारी घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं अब आम जनता सड़क पर उतर करके नहीं बोल रही है। लेकिन एक बात तो साफ है कि सोशल मीडिया पर इस बात की बाढ़ है, लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि जो पानी है वो सर के ऊपर जा रहा है। सत्ता की जो क्रूरता है, तानाशाही है, वो चरम पर है। आने वाले वक्त में 2027 में चुनाव भी है, उसको लेकर के भी तमाम पार्टियां ताना बाना बुनना शुरू कर चुकी हैं। हम बातचीत कर रहे थे, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।